नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे एक दोस्त हैं, वो अटलांटा में अमेरिका में रहते हैं और उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मौलाना आप इतने बड़े दरबार में रहते हैं जहाँ सरकार सैयद बदियुद्दीन अहमद ज़िंदा शाह मदार अलैहि रहमतो व रिज़वान का आस्ताना है, हमारे लिए ख़ास दुआ करें। तो मैंने ये उनसे पूछा कि आपको प्रॉब्लम क्या है, परेशानी क्या है। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में जो नौजवान के पास होना चाहिए वो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, यानी मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 10 लाख रुपए मेरी महीने की तनख्वाह है और इसके अलावा मैं रियल इस्टेट का बिज़नेस करता हूँ और अल्लाह ने मुझे बहुत सारी दौलत से नवाजा है। बेपनाह मेरे पास पैसा है, दौलत है, शोहरत है, इज़्ज़त है और बहुत कुछ मेरे पास है। जो चीज़ मुझे चाहिए वो सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हमें ज़हनी सुकून नहीं है, क़ल्बी सुकून नहीं है। हमारा दिल दिमाग हमेशा परेशान रहता है। तो मैंने कहा कि जिस तरह से दुनिया के अंदर मेरे भाई आपको खाना खाने की ज़रूरत है, पानी पीने की ज़रूरत है और ये जिस्म को चलने के लिए ज़मीन की ज़रूरत है और बदन के अंदर, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसी तरह रूह को अल्लाह के ज़िक्र की ज़रूरत है। क्या आप 24 आवर्स में, 24 घंटे में या हफ्ते में या साल के 12 महीने में आप अल्लाह को कितना याद करते हैं, अल्लाह की कितनी इबादत करते हैं, कितना आप कुरान पढ़ते हैं? तो उसने कहा कि मुझे नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती, कुरान मैंने पढ़ा नहीं और मैंने जो स्टडी की है, मैंने जो एजुकेशन हासिल की है वो दुनियावी तालीम है। लिहाजा अलबत्ता मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुरान इंग्लिश में पढ़ लूँ, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिलता है, मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम व फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, यानी अल्लाह के जिक्र करने से दिलों को चैन मिलता है, इत्मीनान मिलता है। जब से उस शख्स ने कुरान पढ़ना शुरू किया और अपना दिल अल्लाह की तरफ लगाया और कुरान में अपना दिल लगाया, नमाज में अपना दिल लगाया, अल्लाह के जिक्र व अज़कार में उसने जब से अपना दिल लगाया, तो उसने कहा मौलाना आज मुझे अपनी ज़िंदगी में सुकून महसूस हुआ है। मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये ज़िंदगी अता फरमाई है, ये बंदगी के लिए अता फरमाई है। जिस तरह से कपड़ा गंदा होता है, इसको साफ करने की ज़रूरत है। जिस तरह बदन पे मैल कुचैल अगर लग जाए तो बदन को साफ करने की ज़रूरत होती है, इसी तरह से अगर दिल गंदा हो जाए, क्योंकि दुनिया में हया बहुत बड़ी चीज़ है, जहाँ पर इंसान की नज़रों की हिफाजत नहीं हो सकती, दिल की हिफाजत नहीं हो सकती। जब ऐसे शहर में या ऐसी मार्केट से आप गुजरें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी नज़रों की हिफाजत करें, नज़रों को झुका के चलें। जब आप नज़रों को झुका के चलेंगे, जब आपका दिल अल्लाह की तरफ लगेगा, जब आपका दिल कुरान में लगेगा, जब आपका दिल नमाज में लगेगा, जो वक्त आपका फालतू है अगर वो मस्जिद में जाकर के आप अपना वक्त गुजारेंगे और अल्लाह के घर में बैठेंगे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहब्बुल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलाद अस्वाक़ुहा, दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है और सबसे बुरी जगह बाजार है। जब से उस शख्स ने मस्जिद में जाना शुरू किया और अपने कमरे में, अपने रूम में बैठ करके अल्लाह के जिक्र और अज़कार करना शुरू किया है, कुरान की तिलावत शुरू की है, जब से अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दिल को चैन अता कर दिया है, उसको सुकून मिल गया है। अब उसके जहन में जो परेशानियां थीं, जो दुश्वारियां थीं, जो बेचैनी थी, जो उलझन थी, जो घबराहट थी, अल्लाह तबारक व तआला ने मुक़द्दस कुरान के तुफ़ैल, मुक़द्दस इस्लाम की जो तालीमात हैं उस पे जब उसने अमल किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी बेचैनी और उलझन को दूर कर दिया। आज भी अगर हम लोग फ़िरक़े वारियत में बटे रहेंगे कि ये फ़िरक़ा है, वो फ़िरक़ा है, फ़िरक़ा बन के नहीं बल्कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बन के रहो। जब तुम उम्मत बन के रहोगे तो तुम्हारी बेचैनी है, जो तुम्हारी घबराहट है वो दूर हो जाएगी। दुनिया वालों को आपको एक दर्स देना है। दुनिया के अंदर कोई रूम है या कमरा है या बिल्डिंग है, गंदी हो जाती है तो जब उसको डेंट पेंट की जरूरत पड़ती है, जब कोई कपड़ा गंदा होता है तो उसको सफाई की जरूरत है। ऐसे ही ये हमारा दिल है, अगर दिल में कोई गंदगी आती है, फुतूर आता है, जहन खराब होता है। आज इस दौर हाजिर में लड़के लड़कियां, मेल फीमेल सब एक साथ स्कूल कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं और
نظروں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنے نظروں کی حفاظت کریں گے تو حیا جو ہے وہ ایک ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں، ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، ہم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ہم اپنی زندگی کو اطاعت خداوندی میں گزاریں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ گزاریں۔ آج دنیا کے اندر جو بے چینی ہے، الجھن ہے، ایک اللہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ خاتم النبیین ہے، آخری نبی بن کر کے دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں، تشریف لائے ہیں۔ ہمیں ان کی زندگی کو فالو کرنا چاہیے، ان کے کردار سے، ان کی سیرت سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں دونوں جہان کی کامیابی، کامرانی عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔